एक ऐसा शहर जहां भारतीयों को मिलता है करोड़ों में सैलरी। एक ऐसा शहर जो बड़े बड़े जंगलों, पार्क्स, गार्डन और संग्रहालय के लिए जाना जाता है। इस शहर के लोगों को किताबी कीड़ा कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ के लोगों का IQ लेवल बहुत हाई होता है। इन्हें फिट रहना, चार्मिंग रहना, दिखना कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये शहर देश का सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज होल्डर भी है। ये शहर न सिर्फ दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बल्कि यूरोप के सबसे बड़े टर्मिनल स्टेशंस में से एक का भी घर है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार ये शहर जर्मनी के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का घर है। हम बात कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट शहर की। तो दोस्तों देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं फ्रैंकफर्ट की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। फ्रैंकफर्ट कवियों और विचारकों की भूमि कहे जाने वाले जर्मनी देश का एक हिस्सा है और जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां जबकि जर्मनी राज्य हिस्से का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मैन नदी के किनारे पर स्थित है जो राइन नदी के साथ मेंज में संगम से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर की ओर मौजूद है। इस शहर का कुल क्षेत्रफल 248.31 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर शहर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 794 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। हालांकि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से केल्टिक और जर्मनिक बस्तियों के कुछ सबूत भी मिले हैं जो शहर को और भी पुराना बताते हैं। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार शहर को पहली शताब्दी ईस्वी में बसाया गया था, जहाँ तब कुछ हजार लोग ही रहते थे। लेकिन आज इस शहर की आबादी 8 लाख से भी ज्यादा की हो चुकी है, जिनमें से लगभग 3.8% मुस्लिम, 24% कैथोलिक, 21.9% प्रोटेस्टेंट और बाकी अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। इस तरह ईसाई शहर का सबसे बड़ा धर्म बनता है। हालांकि शहर की ज्यादातर आबादी अब सभी धर्मों से मुंह मोड़ रही है, यानी नास्तिक बन रही है। फ्रैंकफर्ट को दोस्तों बैंकफर्ट और मैनहट्टन जैसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। मैनहट्टन असल में मेन नदी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जर्मनी भाषा में मतलब होता है फर्ट। वहीं फ्रैंक की बात करें तो प्राचीन समय में ये जगह फ्रैंकोनिया का हिस्सा हुआ करती थी, जहां फ्रैंको का निवास स्थान होता था। इस तरह फ्रैंको से फ्रैंक और नदी से फर्ट लेकर शहर का नाम बना फ्रैंकफर्ट। वहीं बात करें बैंकफर्ट की तो आप इसे शहर के मजबूत बैंकिंग सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी शहर में यूरोपीय केंद्रीय बैंक और जर्मन फेडरल बैंक जैसे बैंक्स भी हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। और यही कारण है कि इसे यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र भी माना जाता है। एवं जर्मनी का आर्थिक केंद्र भी फ्रैंकफर्ट ही है, स्पेशली फॉर स्टॉक एक्सचेंज। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का पूरा सेटअप इसी शहर में जमा हुआ है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज तो दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है, जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12वीं रैंक दी गई है। इस सब के अलावा शहर फाइनेंस सर्विसेज, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर से भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है। इसीलिए इसे अल्फा वर्ल्ड सिटीज में भी रैंक किया जा चुका है और पूरे जर्मनी में एकमात्र फ्रैंकफर्ट ही ऐसा शहर है जिसे अल्फा सिटी का दर्जा दिया गया है। अल्फा असल में वो शहर होते हैं जो इकोनॉमिकली, बिजनेस, रोजगार के मामले में लगातार तरक्की कर रहे हो और इंटरनेशनली पहचान रखते हो। और फ्रैंकफर्ट तो इस मामले में जर्मनी में सबसे डेवलप्ड और तेजी से भाग रहे शहरों में शुमार है, जहां ना रोजगार की कमी है और ना ही सेटअप डालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसीलिए ये आज जर्मनी का दूसरा जबकि दुनिया का 48वां सबसे महंगा शहर भी माना जाता है, जहां सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, तो ये मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि यहाँ हर साल लोग औसतन $97,270 तक कमा लेते हैं। भारतीयों के हिसाब से देखें तो करोड़ों तक बात पहुँच जाती है और शायद इसीलिए भारत से फ्रैंकफर्ट में जाकर बसना लोगों की पसंद बनता ही जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आकर बसना पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान, इटली, अल्बानिया, क्रोएशिया, सर्बिया, सोमालिया, इथियोपिया, रूस, स्पेन और पोलैंड सहित ईरान, लेबनान जैसे करीब 180 देश हैं, जहां से बड़ी संख्या में हर साल लोग फ्रैंकफर्ट पहुंचते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। यही वजह है जो शहर में मूल निवासियों से ज्यादा इमिग्रेंट्स दिखाई देते हैं। आंकड़ों पर बात करें तो शहर में 51% से भी ज्यादा बाहरी देशों से आए लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ कदम कदम पर अलग अलग संस्कृति और भाषा भी सुनने को मिल जाती है। हालांकि शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन, जिसे लगभग सभी लोग बोल और समझ भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको जर्मन नहीं आती तो चिंता न करें, क्योंकि शहर के लोग अंग्रेजी में भी माहिर हैं। इसके अलावा यहाँ एक और भाषा का चलन बढ़ता ही जा रहा है। ये असल में एक लोकल लैंग्वेज है जिसे समझना काफी मुश्किल है, पर समझेंगे तो तब जब आप यहाँ पहुँचेंगे। दरअसल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, जो हर साल करोड़ों यात्रियों की मेजबानी करता है। एयरपोर्ट से हर साल 60 मिलियन से भी ज्यादा यात्री होकर गुजरते हैं और ये अकेले ही 4,60,000 से ज्यादा उड़ानों को संभालता है, जबकि 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्गो फ्लाइट्स का आना जाना भी इसी एयरपोर्ट पर होता है। लेकिन
इतनी बड़ी जिम्मेदारी को भी हवाई अड्डा बड़ी शिद्दत से निभा रहा है। दरअसल एयरपोर्ट के इस बिजी शेड्यूल को देखते हुए ही इसे 2300 हेक्टेयर जितने एरिया में बनवाया गया है, लेकिन कई बार फ्लाइट्स इतनी बिजी होती हैं कि तत्काल टिकट्स मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फ्रैंकफर्ट घूमने जाएं तो टिकट्स पहले ही निकाल लें और यहाँ की गगनचुंबी इमारतों में जाकर मस्त सेल्फी लें, क्योंकि जर्मनी में मौजूद 21 गगनचुंबी इमारतों में से 18 फ्रैंकफर्ट में ही हैं, जिनमें से कॉमजर्ग बैंक टावर को सबसे ऊंचाइयों वाली इमारत माना जाता है। ये करीब 300 मीटर ऊंची है, जबकि बाकी 20 भी 250 से 300 के बीच में ही है। इस तरह आप यहाँ की गगनचुंबी इमारतों के टॉप पर चढ़कर शहर के साथ मस्त वाली सेल्फी निकाल सकते हैं। ये शहर संग्रहालयों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शहर में 39 से भी ज्यादा म्यूजियम्स हैं, जिनमें स्टेडेल संग्रहालय, जर्मन फिल्म म्यूजियम, सेंट कैनबर्ग नेचर म्यूजियम भी शामिल है। इन म्यूजियम्स में आप शहर और देश के इतिहास से जुड़ी चीजों को देख ही सकते हैं। साथ ही वर्तमान में लोगों के ब्रिलियंट माइंड से निकले आइडियाज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दरअसल फ्रैंकफर्ट के लोगों का IQ लेवल काफी फास्ट माना जाता है। भाई सीधे शब्दों में कहें तो बुलेट ट्रेन की तरह ये लोग बड़े होशियार, तेज और एक्टिव होते हैं, और ये क्वालिटी इन्हें मिलती है बुक रीडिंग से, जिसके ये तगड़े वाले लवर होते हैं। आप यहाँ के एक एक इंसान को किताबी कीड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने बिजी शेड्यूल में से कम 15 से 30 मिनट किताब पढ़ने के लिए जरूर निकालते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज और सुबह या शाम जब भी मौका मिले जॉगिंग करते हैं, ताकि हेल्थ फिट रहे। और यही रीजन है कि फ्रैंकफर्ट के लोग काफी हेल्दी, एक्टिव और फिट होते हैं। हालांकि इस फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इनका भरोसा अच्छी डाइट भी है, जिसकी बदौलत ये इतने चार्मिंग दिखते हैं कि किसी का भी मन फिसल जाए। इनकी जीवन प्रत्याशा भी बाकी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा है। औसतन शहर का हर व्यक्ति 70 से 80 साल तक जीता है, यानी ये लोग घर परिवार के बाद नाती पोते का सुख लेने के बाद इत्मीनान से दुनिया को अलविदा कहते हैं। हालांकि इसकी एक वजह वेदर को भी माना जा सकता है, जो साल भर एवरेज ही रहता है। यहाँ गर्मियों में 22 से 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि सर्दियों में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। लेकिन सर्दियों में यहाँ घूमने का मजा ही अलग है, क्योंकि इस रोज शहर का मौसम बहुत खुशनुमा और सुहाना लगता है, मानो कोई छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है। यही रीजन है कि शहर में आने वाले लाखों करोड़ों लोग ज्यादातर सर्दी में ही आते हैं। वैसे ये शहर अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। चमचमाते पब्स में रात भर म्यूजिक का शोर, झलकते जाम और लोगों की मौज मस्ती किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। शहर में एक से बढ़कर एक क्लब, नाइट बार और रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं, जहां अक्सर लोग एप्पल वाइन पीकर टुल होने के लिए जाते हैं। ग्रीन सॉस के साथ हैंड चीज, फ्रैंकफर्टर सॉसेस जैसे स्नैक्स चखने के बाद स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना भूलने का खतरा रहता है। वैसे दोस्तों, आपने हॉट डॉग तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉट डॉग को बनाने वाला फ्रैंकफर्ट ही है? हालांकि ये मुद्दा कई बार बहस की वजह भी बन जाता है, लेकिन जानकार बताते हैं कि हॉट डॉग फ्रैंकफर्ट की ही देन है। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट को लेजेंड लोगों की भूमि कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी को मिले 115 में से अधिकांश नोबेल प्राइज फ्रैंकफर्ट के लेजेंड्स ने ही लिए हैं। इस शहर को जंगलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हरी भरी वादियों और जंगलों की कमी नहीं। शहर के दक्षिणी भाग में फ्रैंकफर्ट सिटी फॉरेस्ट 5000 हेक्टेयर जितने विशाल एरिया में बसा है। वहीं शहर के भीतरी भाग में 3866 हेक्टेयर जितने विशाल एरिया में भी एक जंगल और फैला है, जिसे दुनिया में किसी भी शहर के भीतरी भाग में मौजूद सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। इसे शहर का ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहते हैं। जंगल में हरियाली हरियाली है, और खास बात ये कि यहाँ आप बिना किसी डर के आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि जंगल किसी भी खतरनाक जानवर का घर नहीं। इसीलिए ट्रैकिंग, कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा भी लिया जा सकता है। दोस्तों, फुटबॉल का जुनून तो दुनिया भर में देखने को मिलता है, लेकिन फ्रैंकफर्ट के लोगों जैसा क्रेज शायद ही कहीं और हो। इस शहर के लोग फुटबॉल को लेकर इतने पागल हैं कि मैच शुरू होते ही टीवी से जूम की तरह चिपक जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर फुटबॉल मैच का मजा लेता है, और जब स्टेडियम में हो तो लगभग पूरा शहर ही पहुंच जाता है। न सिर्फ घरेलू मैच में, बल्कि देश की टीम को सपोर्ट करने के लिए ये लोग इंटरनेशनल मैचेस में भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस शहर के लोगों को फुटबॉल सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि खेलना भी पसंद है। फुटबॉल के अलावा ये लोग आइस हॉकी और बास्केटबॉल में भी माहिर हैं। वैसे तो फ्रैंकफर्ट शहर हर मामले में खास है, लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब नियम भी फॉलो होता है। दरअसल जब शादी होती है तो दूल्हे के दोस्त दुल्हन का किडनैप करते हैं, और जब दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी और दुल्हन को ढूंढ लेता है तो उसे दोस्तों को पार्टी देनी होती है, लेकिन खाने वाली नहीं बल्कि पीने वाली। देखा जाए तो ये पीने पिलाने का अच्छा बहाना है, इसीलिए फ्रैंकफर्ट में इस परंपरा को सालों से यूं ही मनाया जा रहा है। अब बात अगर ट्रांसपोर्ट की करें तो इस वर्ल्ड क्लास शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास है। यहाँ आपको टैक्सी भी मर्सिडीज मिलेगी। बसों में हर वो सुविधा है जो किसी फ्लाइट या ट्रेन में होती है। साफ सफाई पर तो स्पेशल ध्यान दिया जाता है। फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन को तो यूरोप के सबसे बड़े टर्मिनल स्टेशंस में से एक माना जाता है। बस, टैक्सी, ट्रेन आदि माध्यमों से ये शहर जर्मनी के लगभग सभी शहरों, जबकि यूरोप के कई बड़े छोटे देशों से जुड़ा हुआ है। लोकली घूमने के लिए आप बस ले सकते हैं,
हैं या फिर कम खर्चे में बात बनानी है तो लोकल ट्रेन भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक हाईली डेवलप्ड, एडवांस और लग्जूरियस सिटी है तो बजट तो हैवी ही रखना पड़ेगा। इसीलिए 1 से 2 लाख तो आपके पास होने ही चाहिए, वरना ट्रिप अधूरी अधूरी फील हो सकती है। शहर में इंडियंस की संख्या अच्छी खासी है तो फैमिली वाला एनवायरमेंट मिलता है, लोग भी काफी अच्छे और डिसेंट है तो मदद मिल जाती है। बाकी खाना, घूमना, रहना ये सब तो लाजवाब है ही। कुल मिलाकर फ्रैंकफर्ट कमाल का शहर है, फिर चाहे बात कमाने की हो या खाने की। इसीलिए इस शहर का दीदार करने का प्लान जरूर बनाइए और प्लान पर वर्क कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।